हाँ, तो हवस और सेक्स के अलावा भी इस धरती पे कुछ और भी एग्जिस्ट करता है, लाइक इमोशंस। बस इसी चीज को बताने के लिए डायरेक्टर आकाश भिक्की ने पूरा का पूरा एक मूवी बना दिया, नाम रखा मिक्सअप। हाँ, तुम जो सोच रहे हो कि मिक्सअप जो टाइटल है और मूवी में जो सेक्स के अलावा भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इस चीज पे बात किया गया है। तो मिक्सअप किस चीज के बारे में हो सकता है और मिक्स क्या हो सकता है, यू कैन इजीली इमेजिन ब्रो। हाँ, तो चलो तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ। मिक्सअप मूवी में दो कपल्स को दिखाया जाता है, जिनमें दोनों ही कपल में एक बंदा और एक बंदी, इन द सेंस पहले कपल में एक बंदा और दूसरे कपल में एक बंदी हाउसी हैं। जहाँ पहले कपल के मेल के बारे में बात करूँ तो बहुत ही सेक्स के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और डिजायर है उस चीज के लिए, और उसके डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाती है उसकी वाइफ। फुलफिल नहीं कर पाती है यानी वो बंदा बहुत ज्यादा हाउसी टाइप का है, उसको बस सेक्स 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 बस यही चाहिए। लेकिन वहीं पे उसकी वाइफ को सेक्स के अलावा उसको इमोशनल कनेक्शन चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए। और वहीं दूसरे कपल में सेम चीज जो लड़की को चाहिए था पहले कपल में, वो मेल को चाहिए दूसरे कपल में। जहाँ इस कपल में जो मेल है वो सेक्स तभी कर सकता है जब उसके अंदर इमोशनल कनेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा ऐसे रीजन होते हैं जिसमें इमोशनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी रिलेशनशिप में अगर सेक्स करना है तो। डायरेक्ट इंटीमेसी विदाउट ओरल सेक्स इसके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन इसकी बंदी खा जाना पसंद करती है, इन द सेंस नोचना, नपेटना, मारना, झपेटना, या यू कैन इमेजिन। ओवरऑल ये जो मूवी कहना चाहती है वो बस यही है कि इमोशनल कनेक्शन सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरी मूवी में किसी भी कैरेक्टर के साथ तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, वो अलग बात है भाई। पूरी मूवी में बहुत जगह इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी तुमको वो फील नहीं आता है। मूवी अपने कॉन्सेप्ट को सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारी मूवी में इलॉजिकल कॉन्सेप्ट को घुसा दिया गया है, जहां पे तुम देखोगे कि जो पहले कपल की फीमेल कैरेक्टर है उसको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सेक्स का डिजायर बंदा ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट करेगा अपनी बंदी का, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। वहीं दूसरे कपल के साथ भी सेम प्रॉब्लम, जहां पे जो फीमेल कैरेक्टर है वो अपने हस्बैंड का भी रिस्पेक्ट नहीं करती और कहीं भी बेइज्जत कर देती है, चाहे अकेले में हो, चाहे दो लोग सामने हो, चाहे पूरी की पूरी भीड़ में। एंड आई थिंक इस चीज को प्रूफ करने के लिए कपल्स में समझौता किया जा सकता था, और भी तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, इस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने एक कपल को एक्सचेंज कर दिया। इन द सेंस दोनों ही कपल थेरेपिस्ट के पास जाते थे और वो थेरेपिस्ट बोलते कि नहीं मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ घूमने, तो तुम लोग कहीं घूम आओ क्योंकि अभी टाइम दो अपनी रिलेशनशिप को। तो दोनों के दोनों कपल एक ही थेरेपिस्ट के पास भी जाते थे और दोनों के दोनों कपल गोवा में एक ही रिजॉर्ट में रुकते हैं और दोनों के दोनों कपल एक ही दूसरे से बात करते हैं और बात करने के साथ एक ही दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और सारा मामला तामला वहीं पे खत्म हो जाता है। जहाँ पे पहले कपल का मेल और दूसरे कपल की फीमेल मिल जाते हैं और पहले कपल की फीमेल और दूसरे कपल का मेल मिल के अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। जहाँ जिस मेल और फीमेल में सेक्स सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था वो एक दूसरे का वो करने लगे सेटिस्फाई, और जहाँ पे ये दोनों बच गए तो ये दोनों अपना अलग शुरू हो गए। इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ ये भी निपटा लिए। और ये जो दोनों कपल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर कर रहे हैं, बस इसी चीज पे बेस्ड है इस मूवी का नाम मिक्सअप। ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताओ तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो एब्सोल्युटली ओके एंड एब्सोल्युटली फाइन है, लेकिन जो डायरेक्टर का विजन है, एक्चुअली कह सकते हो स्टोरी है, उस पर बहुत ज्यादा काम करना बाकी था। या कहूँ इनके पास स्टोरी नहीं था, बस इनके पास कॉन्सेप्ट था और उस चीज को कैसे भी इंप्लीमेंट करके ऑडियंस के सामने लाना था। एक्चुअली इस टॉपिक पर बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी, बट डायरेक्टर की कुछ कमियां हैं जिससे वो नहीं बन पाई। स्टोरी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटे छोटे इलॉजिकल थिंग्स को घुसा दिया गया है मूवी में, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। एक कपल के बीच में अगर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करेंगे और उनके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है। लाइफ इज मोर देन सेक्स ब्रो। वेल, कॉन्सेप्ट की मैं तारीफ करूंगा कि हाँ, लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है, बट सेक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इमोशनल कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेक्स। तो अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो यू शुड बिल्ड योर इमोशनल कनेक्शन ब्रो।